नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभी बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत, और बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत की बुक का नाम है पीयूषम भाग 2। और पीयूषम भाग 2 के अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत महिमा। अब भारत महिमा से आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश की महिमा का जो गान है उस गान को यहाँ पर लिया गया है। भारत महिमा, भारत की विशेषताओं के बारे में बताया है। भारत की महिमा के लिए यानी कि भारत भूमि के लिए कौन कौन लोग, देवता लोग भी इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं कि हम भारतवासी समझ ही नहीं रहे हैं, हम भारत के जो लोग हैं वो समझ ही नहीं रहे कि ये जो भूमि है ये कौन सी भूमि है। देवभूमि मानी जाती है, स्वर्ग से भी बढ़ के इसको माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इसमें जन्म लिया है तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। कि विश्व में, इस सृष्टि में, ये जो धरती है, इस धरती पर अगर भारत भूमि में किसी का जन्म होता है तो वह मोक्ष प्रदायिनी भूमि है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। अगर आपका जन्म हो गया है तो आपका मतलब मोक्ष हो जाएगा, यानी कि आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और देवभूमि है जहाँ पर देवता निवास करते हैं, जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, जहाँ पर देवताओं को पूजा जाता है, जहाँ पर मतलब स्वर्ग से भी ज़्यादा इसकी गरिमा को बताया गया है। तो ऐसी भूमि की महिमा का गान हमारे चैप्टर में किया गया है जिसका नाम है भारत महिमा। भारत की महिमा का गान किया गया है और किस रूप में, किस तरह से किया गया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज हम यहाँ इसकी पदात्मक शैली में लिखे गए जितने भी श्लोक है, जितने भी पद है, उन सब की व्याख्या करेंगे, उनका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसका पूरा वाचन, यानी कि पहले कविता को पूरा, जितने भी पद हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम जो करेंगे वो उसका है इंट्रो। अब इंट्रो क्या होता है बच्चों? इंट्रो वो होता है कि जैसे ये जो भारत महिमा पद है ये कहाँ से लिया गया है, कितने पद है, वो पद कहाँ से लिए गए हैं, क्या है ये, किस शैली में लिखा गया है, वगैरह जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ हम आज यहाँ देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारी कविता का नाम क्या है? भारत महिमा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस शैली में है। ठीक है, शैली की बात करते हैं तो भारत जो महिमा है वो कौन सी शैली में है? पद्यात्मक शैली में है। कौन सी शैली में है? पद्यात्मक शैली में है। ये नंबर 1 आ गया है। अब दूसरा है इसमें कि इसमें कितने पद है, पद कितने हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 पद है। कितने पद है? 5 पद है। अब 5 पद में से देखिए जो नंबर 3 आ जाता है कि कुछ तो यहाँ पर पौराणिक पद है। कौन से पद है? पौराणिक पद है। तो पौराणिक पद कितने हैं? 2 है। उनमें से जो पहला पद है, पौराणिक पद 2 है, उनमें से जो पहला पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। और जो दूसरा पद है वह लिया गया है भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, यानी कि किस शैली में लिखा गया है? भारत महिमा पदात्मक शैली में लिखा गया है। इसके पद कितने हैं? टोटल 5 पद है। और जो पौराणिक पद लिए गए हैं वो कितने लिए गए हैं? 2 पद इसमें पौराणिक पद है। पहला पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। अब नंबर 4 पर आता है यहाँ पर, और जो बाकी के 3 पद है, नंबर 4 पर क्या आएगा कि बाकी के जो 3 पद है वो आधुनिकी कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? आधुनिकी। तो आधुनिकी पद कितने हो गए? 3 पद हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये परिचय आपको याद रखना है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत महिमा किस शैली की है, गद्यात्मक या पदात्मक? पदात्मक शैली की है। भारत महिमा में कितने पद है? 5 पद है। भारत महिमा में पौराणिकी के कितने पद है? 5 पद है। और पौराणिकी में जो पहला पद है वो किसका है? विष्णु पुराण का है। दूसरा पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। आधुनिकी पद कितने हैं? 3 पद है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये समझना है। अब चलते बच्चों हमारी भारत महिमा की तरफ। तो सबसे पहले हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे फ्लो में, अच्छे से संस्कृत कैसे वाचन की जाती है उस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसका अनुवाद यानी कि इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, भारत महिमा। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्यं गृहीतमस्ति। अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। आगे देखिए, पौराणिकी
पौराणिकी से जो श्लोक लिए गए हैं वो यहाँ बताए गए हैं कि गायन्ति देवा कील गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सर्वा स्वर्गा परगा स्वद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। ठीक है, आगे देखिए, हो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदूत भय स्वयं हरि ये जन्म लब्ध नशु भारती जीरे मुकुंद सेवा पाय कम स्परा ही नह। आगे देखिए, अब आधुनिकी के आ गए, पौराणिकी के दोनों श्लोक आ गए हैं, अब आधुनिकी के आ गए। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तद विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहेकत्व भाव वहंतो वसंती। आगे हमारा है विशाला स्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वरहर भर्वभूतिर वहंतीर रेशा वहंती भी रेशा शुभा चापक गावी। जगत गौरवम भारत शोभनीयम सदा अस्माभिरतत्वथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेशाम जनानाम पराद रूपा सदा वर्जनीय। तो ये है हमारे 5 श्लोक पूरे। तो इन 5 श्लोक को हम थोड़ा नंबर कर लेते हैं। तो नंबर में देखिए, ये हमारा आ गया पहला श्लोक, यह आ गया हमारा नंबर 2 श्लोक, यह आ गया हमारा नंबर 3 श्लोक, यह आ गया हमारा नंबर 4 श्लोक और ये अंतिम हमारा श्लोक नंबर 5। तो ये 5 श्लोक आ चुके हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम इसका अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद में देखिए, सबसे पहले हमारा जो इंट्रो था, हम बोल सकते परिचय था, तो पहले वो परिचय करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। और जो पद आएंगे, जितने भी हमारे श्लोक है पद आएंगे, उन पदों का पहले अर्थ अन्वय करेंगे, अन्वय के बाद उसका अर्थ करेंगे, अर्थ के बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करेंगे। अन्वय करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अन्वय आता है और अन्वय आपसे पूछा जाएंगे, उसका अर्थ भी पूछा जाएगा, अर्थ के बाद व्याख्या भी पूछी जाएगी, कहाँ से लिया गया, ये सब प्रसंग व्याख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अस्माकम देश, अस्माकम देश का मतलब क्या होता है? हमारे देश, भारतवर्षमिति, हमारे देश को भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश को क्या कहते हैं? भारतवर्ष इति कहा जाता है। भारतवर्षम क्या कहा जाता है? भारतवर्षम इति, इति यानी ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्षम, भारतवर्षम कहा जाता है। प्राचीन काल में जितने भी साहित्य है, जितने भी कथानक लिखे गए हैं, पौराणिक कथानक लिखे गए हैं, उसमें भारत का नाम भारतवर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है? भारतवर्ष। तो ये क्या है? भारतवर्ष है। तो अस्माकम देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारे देश को भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा, इसकी महिमा, अस्य यानी इसकी, इसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह, गीयते गाई जाती है। पाठ्यस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात, भागवत पुराण से, और विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम द्वितीयो चक्रमश पद्म ग्रहित मस्ती। इस पाठ में जो पहला विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला और दूसरा क्रमश पद लिया गया है। ठीक है, ग्रहित मस्ती यानी लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यान्न अध्यक्षण, अब क्या कहा गया है? बचे हुए, अवशिष्टानि का मतलब होता है बचे हुए। अब देखिए कुल कितने पद हैं? हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था? 5 पद है। 5 में से हमारे पहला और दूसरा पद कहाँ से लिया गया है? पहला लिया है विष्णु पुराण से, दूसरा पद लिया गया है भागवत पुराण से, और ये पौराणिक है। कौन से पद है? ये पौराणिक है। बाकी के जो बचे हुए 3 पद है वो पद्य अन्यवेक्षण निर्मय प्रस्तावितानि। अब ये कहा गया है कि जो अन्य पद, जो बचे हुए अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए, उनका निर्माण किया गया है। क्या कहा गया है? निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। प्रस्तावितानि, प्रस्तुत किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। भारतम प्रति भक्ति रस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम, भारत के प्रति, भारत के प्रति भक्ति, हमारी भक्ति को यहाँ पर कर्तव्य रूप में बताया गया है। किस रूप में बताया गया है? कर्तव्य रूप में, कर्तव्य रूप में बताया गया है। वर्तते यानी कि बताए गए हैं।
ठीक है। भारत के प्रति, भारतवर्ष के प्रति हमारी भक्ति कैसी है? अस्माकम यानी हमारी भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी किस प्रकार की भक्ति है, उस भक्ति को कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हो तो आप भारत के साथ भक्ति कर रहे हो, भारत की भक्ति कर रहे हो, भारत के प्रति श्रद्धा है आपके मन में, ठीक है। तो देखिए, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह मानी जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है और बचे हुए अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, यानी कि इस भक्ति को रस के माध्यम से बताया है। पहला पद्यांश आ गया हमारा, पहला, ये कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से, आपको याद रखना है। गायन्ति देवा कील गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। अब देखिए क्या बात बताई गई है कि पहले इसका अन्वय कर लेते हैं कि देवा गीत गानी गायन्ति, देवा गीत गानी गायन्ति ते पुरुषा धन्या किल संति, ये स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूय भवंती। अब देखिए क्या बताया गया है कि गायन्ति देवा, देवा किसे कहा गया है? देवता को। किसे कहा गया है? देवता को कहा गया है कि गायन्ति, देवता भी, किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि, कि भारत भूमि की धन्यता को लेकर, भारत भूमि की महिमा को गाने के लिए देवता भी यहाँ पर गीत का गायन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वे लोग धन्य हैं। देवता लोग इस गीत, मतलब जिसका गीत गाते हैं, देवता लोग जिसका गान करते हैं, उस पर कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। ते यानी कि वे सब, ते क्या आया है? वे सब धन्य है, भारत भूमि भागे, जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। स्वर्गा पवर्गा, यह भूमि, पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती, कि यह भूमि स्वर्ग, क्या है? स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले साधनों में से है कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है या मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपको कोई और साधन की आवश्यकता नहीं है। भारत भूमि में जन्म ले लो, वहां अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लो, तो आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो क्या कहा गया है कि स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, ये स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का एक मार्ग है। मार्ग यानी कि साधन है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन स्वरूप है भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्, और यहाँ पर जो जन्म लेते हैं वो देवताओं के समान माने गए हैं। जो भी मनुष्य यहाँ पर जन्म लेता है वो किसके समान माना गया है? देवताओं के समान, ठीक है। भूय यानी कि समान, और सुरत्वात् यानी कि देवता के, ठीक है, देवता के समान, ठीक है। समझ में आया सभी को कि गायन्ति देवा कील गीत गानी, देवता गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, वे लोग धन्य है जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला साधन है, और यहाँ पर जो मनुष्य जन्म लेते हैं वो देवताओं के समान माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका अर्थ करते हैं कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भारत भूमि, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या देखिए इस प्रकार है कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत किया गया है। यह आपको लिखना है। यहाँ हम लिख सकते हैं सप्रसंग। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है और यहाँ जन्म लेने वाले देव तुल्य माने जाते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह जो भूमि है वो देव भूमि है, देवताओं की भूमि है। इसलिए इस देश में, इस धरती पर जन्म लेने वाले को देवता के रूप में माना गया है। तो इस तरह से आपको पहले अर्थ करना है। अगर आपसे अर्थ पूछा है तो आपको अर्थ तक ही करना है। अगर आपसे व्याख्या पूछी है तो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, जैसा इसमें बताया है कि प्रस्तुत श्लोक कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से लिया गया है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, आधुनिकी पुराण जो भी है, आपको सारा उसमें इंट्रो देना पड़ेगा कि आधुनिकी श्लोक कौन से है, विष्णु पुराण का कौन सा है। तो गायन्ति गीत कील गीत गानी, गायन्ति
ये जो श्लोक है हमारा गायंती देवा कील गीत गानी, ये आपको याद रखना है, ये विष्णु पुराण से ही लिया गया है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हमारा पद नंबर 2, और ये पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से, आपको याद रखना है। अहो अमीशा कीमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वीदूत स्वयं हरि, ये जन्म लब्धम नशु भारता जीरे मुकुंद सेवा पई कम सुपराहीन। सबसे पहले इसका हम अन्वय करते हैं। तो अन्वय इस प्रकार है कि देवा गायंत कथयंती अहो अमीशाम एवि किम शोभनम अकारी यत नरचु ये भारता जीरे मुकुंद सेवा पयिकम जन्म लब्धम स्वीदूत एशाम स्वयं हरि प्रसन्न ही न अपि स्पृहा। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ये भागवत पुराण से लिया गया है, पौराणिक पद है, ये पौराणिक पद है, भागवत पुराण से लिया गया है। तो सबसे पहले बताना है कि अहो अमीशा किमकारी शोभनम, शोभनम का मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक है, अहो अमीशा किमकारी, किमकारी यानी कि किस तरह की कृति। अब ये कौन कह रहा है? ये देवता लोग कह रहे हैं कि देवता लोग गीत गाकर और भारत भूमि की विशेषताओं के बारे में कह रहे हैं कि अहो अमीशा किमकारी शोभनम, कि देखो कितना ईश्वर के द्वारा बनाया गया। अमीशा यानी कि ईश्वर का कितना सुंदर, ईश्वर की कितनी सुंदर कृति है, ये कितना सुंदर स्थान बनाया गया है। प्रसन्न एशाम स्वीदूत स्वयं हरि, कि जो मनुष्य हरि की सेवा करने वाले हैं। किसकी सेवा करने वाले? हरि। हरि कौन यहाँ होते हैं? ईश्वर। हरि किसे कहा गया है? ईश्वर या प्रभु को हरि कहा गया है। कि प्रसन्न एशम स्वीदूत स्वयं हरि, कि स्वयं ईश्वर को प्रसन्न सेवा करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। जहाँ पर ये जन्म लब्धम नशु भारता जीरे, कि जहाँ पर जन्म लेकर ये जो नशु यानी कि नर यानी मनुष्य, ये जन्म लब्धम नशु भारता जीरे, के जहाँ पर, अब यहाँ पर देवता लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो भूमि कैसी है? ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई ऐसी सुंदर भूमि है जहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर और ईश्वर यानी हरि की सेवा कर सकता है। अब यहाँ देवता लोग एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है कि ये जन्म लब्धम, कि मैं भी यहाँ जन्म लेकर मनुष्य योनि में, नशु भारता जीरे, कि मनुष्य योनि में मैं भी यहाँ जन्म लेकर मुकुंद सेवा पयिकम स्पराही, कि मैं भी यहाँ पर ईश्वर की सेवा करने का पात्र बनना चाहता हूँ, उनकी कृपा पात्र बनना चाहता हूँ। यहाँ पर देवता अपने आप गीत अपने स्वयं द्वारा कहे गए शब्दों के द्वारा माध्यम से कह रहे हैं कि देवता लोग कह रहे हैं कि अहो अमीशा किमकारी शोभनम, के ईश्वर के द्वारा बनाया गया कितना सुंदर स्थान है यहाँ। प्रसन्न एशाम स्वीदूत स्वयं हरि, कि यहाँ हरि को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रति सेवा प्रकट की जाती है। ये जन्म लब्धम नशु भारता जीरे, की यहाँ पर जन्म लेकर मैं भी इस भारत भूमि में मैं भी यहाँ पर, देवता लोग कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर जन्म लेकर मुकुंद सेवा पयिकम स्पराहीना, और हम भी यहाँ पर सेवा भाव के माध्यम से ईश्वर की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं अर्थ, कि देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, कोई और नहीं ले सकता है, क्योंकि ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ करते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में आपको फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या। तो सप्रसंग, प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। पहला श्लोक कहाँ से था? विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक कहाँ से संकलित है? भागवत पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में बताया है। पुराणकार का कहना है कि भारत ही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान कौन? देवता लोग। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश के गुणगान करते हैं।
अब चलते बच्चों हमारा नंबर 3 का पद, और ये अब आता है आधुनिकी, यानी कि निर्मित करके प्रस्तुत करें, भारत महिमा के लिए यहाँ निर्माण किया गया है, साहित्यकारों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और फिर इसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो पढ़ते पहले, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्न जना धर्म जातिर्भेदे रहेक्तत्व भाव वहंतो वसंती। सबसे पहले इसका अन्वय करते हैं, तो एतत् प्रसिद्धम भारतवर्षम इयं सदा निर्मला वत्सला मातृभूमि इह धर्म जातीय प्रभेदे विभिन्न जना एकत्व भाव वहंत वसंती। अब देखिए क्या बताया है कि इयम कौन है, यहाँ पर इयम कौन है, भारत देश, भारत देश के लिए कहा गया है कि भारत देश यानी कि हमारी भारत भूमि, भारत भूमि भी बोल सकते हैं आप, भारत भूमि कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, कि ये जो भारत भूमि है, ये जो मातृभूमि है कैसी है, निर्मला, निर्मल है, और वत्सला का मतलब होता है ममतामयी। कौन सा होता है, ममतामयी। ये जो भारत भूमि है ये कैसी है, ममतामयी है, बच्चों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है, ममता प्रकट करती है। तो भारत भूमि के लिए क्या कहा जाता है, वत्सला मातृभूमि की ये जो भूमि है ये निर्मल है और ममतामयी मातृभूमि है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, ये भारतवर्ष के नाम से सदा प्रसिद्ध है। ये जो भारत भूमि है जो निर्मला है, वत्सला है यानी कि निर्मल है, बहुत ही कोमल है, और निर्मल यानी कि सरल स्वभाव की है, और वत्सला यानी कि ममतामयी है, ये भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। रहेकत्व भाव वहंतो वसंती, और अलग अलग विभिन्नता, कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता, भारत की विशेषता कि अलग अलग देश, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी एकता का भाव यहाँ पर बहता रहता है, एकता की जो धारा है वो यहाँ पर बहती रहती है, एकता की धारा के साथ में ये अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका अर्थ कि ये जो भारत भूमि है वो निर्मल है और ममतामयी मातृभूमि है, यह सदा भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, विभिन्न धर्म जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी एकता के भाव के साथ में विचरण करते हैं, यहाँ पर स्थापित है। अब हम इसका अर्थ करते हैं कि यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव से निवास करते हैं। व्याख्या करते हैं इसकी, यहाँ पर फिर से सप्रसंग लिखेंगे हम कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उद्धृत है, इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर कोई पुराण से नहीं लिया गया बच्चों, पुराण से केवल पहला और दूसरा पद लिया गया है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो पदांश है हमारा वो सिर्फ आधुनिक यानी कि साहित्यकारों ने, संस्कृत लेखकों ने, साहित्य लेखकों ने सिर्फ निर्माण करके इसके भारत की महिमा के गान के रूप में लिखा गया है, ठीक है। विशेषताओं के बारे में कहा गया है, विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हुए रहते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है, भिन्न भिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। तो अब तक हमारे 3 हो गए हैं, अब आते हैं हमारा पदांश नंबर 4। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो विशाला स्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहर भूतिर वहंती भीरेशा शुभा चाप गाबी। अब इसका अन्वय करते हैं कि अस्मदीया भारतीय धरा विशाला रम्य रूपा शुभा भव्य भूति च एषा सागरे पर्वते निर्झरे वहंती भी आप गाबी च सदा सेविता अस्ति। तो देखिए ये जो भारत भूमि है, विशाल अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, कि ये जो भारत भूमि है ये बहुत ही बड़ी भारत भूमि है, विशाल है और सदा सागर के द्वारा सुशोभित होती रहती है, यानी कि सागर के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, क्योंकि तीनों ओर इसके क्या है, समुद्र है, पानी के बीच में ये अत्यधिक सुशोभित होती रहती है। वने पर्वते, वनों में, पर्वतों से, निर्जरों में यानी झरनों में, निर्जर किसे कहते हैं, झरनों, पर्वतों, ठीक है, और वनों,
यहाँ आ जाएगा वनों, यानी कि वनों पर्वतों और झरनों से भव्य भूति वहंती रेशा शुभा चाप गाबे। चाप गाबी का मतलब होता है नदियाँ, नदियों के द्वारा सदैव पोषित की जाती है और वनों से, पर्वतों से और निर्जरों से यानी झरनों से अत्यधिक सुंदर हो जाती है और उनके द्वारा ये जो नदियां हैं ये सुशोभित होकर यहाँ बहती रहती है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ करते हैं। तो अर्थ देखिए इसका क्या है कि हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर और सुंदर ऐश्वर्य वाली है। ये सागरों, वनों और पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित होती है कि यहाँ पर सागर है, समुद्र है, वन है, पर्वत है, झरने हैं और नदियाँ बहती रहती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। अब इसकी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या हमारा होगा सप्रसंग। क्या होगा? सप्रसंग। कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता, प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है, दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है, गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि सींचती है। तो वनों से मूल्यवान लकड़ियां छोटी की मात्रा आएगा, लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो शब्द इनमें कई तो आए नहीं है। तो व्याख्या है बेटा, व्याख्या का मतलब होता है थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कहना, इसका भाव प्रकट करना। अर्थ हमने देख लिया है साधारण तौर पर अर्थ क्या है, लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक जो भी पुराणकार है, आधुनिककार है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें व्याख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते बच्चों हमारा अंतिम पद्यांश करने के लिए। तो देखिए अंतिम पद्यांश क्या है? जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरतता पूजनीयम भवेत् देश भक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय करते हैं कि तथा शोभनीयम जगत गौरवम च एतद् भारत अस्माभिः सदा पूजनीयम अत्रत्यानां समेषां जनानां सदा आवर्जनीय परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत्। शुरू करते हैं। जगत गौरवम, जगत का मतलब क्या होता है? संसार। गौरव मतलब गौरव। भारतम शोभनीयम, शोभनीयम का मतलब है शोभा पाता है, शोभा पाता है। कि ये जो भारत है ये संसार में अपना गौरव, संसार का गौरव है, यानी कि ये जो समष्टि सृष्टि है ये भी भारत को अपना गौरव समझती है। एक तरह से संसार का शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, कि जगत गौरवम, संसार का गौरव है, भारतम शोभनीयम, ये जो भारत है बहुत ही शोभा पाता है। संसार के गौरव की, इस जगत के गौरव की, इस पूरी सृष्टि के, इस पूरे भवसागर के गौरव की बात कही जाए तो भारत भूमि बहुत ही शोभा पाता है, ये ज्यादा सुंदर है। सदा अस्माभिरेतता पूजनीय, और ये हमारे द्वारा, सदा, सदा यानी सदैव, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, तथा यानी कि ये पूजनीयम, पूजी जाती है। कौन? भारत भूमि, ये हमारे द्वारा सदैव पूजी जाती है। भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां, और सभी मनुष्यों के मन में इसके प्रति देशभक्ति व्याप्त है। ठीक है, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, और सभी लोग इसके प्रति, इसके रूप के प्रति आकर्षण होते हैं। इसके रूप के प्रति, किसके रूप के प्रति? यानी कि यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव, यहाँ के भवेत् देशभक्ति, यहाँ के लोगों की जो देशभक्ति है, भारत भूमि के प्रति जो भक्ति है, उसको देखकर जो अन्य लोग होते हैं, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, सभी आकर्षित होते हैं इस देशभक्ति को देखकर, और इसके श्रेष्ठ और आदर्श रूप को देखकर सभी आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमने अन्वय कर लिया है। अब हम इसका अर्थ करते हैं कि भारत देश शोभनीय तथा संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय और श्रेष्ठ आदर्श रूप स्वरूप प्रस्तुत करती है। भाव यह है, अब हम यहाँ पर भाव प्रकट करते हैं, तो भाव यह है बच्चों कि ये जो भूमि है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे संसार में गौरव के रूप में स्थापित है। सब, अब हमारी जो राष्ट्रभक्ति है, हमारी जो देशभक्ति है, जो बलिदानों के कारण जो देशभक्ति देखने को मिली है, उससे पता चलता है कि बाहर के जो लोग हैं, अन्य देश है, वो हमारी देशभक्ति से आकर्षित हो जाते हैं और उसके आदर्श स्वरूप को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या हमारी फिर से आएगी सप्रसंग। कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है।
कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है, सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित है। यानी कि तन मन धन से हमने देखा है, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था, तब लोगों ने अपने जीवन को स्वैच्छिक रूप से उनके सामने अर्पण कर दिया। यानी कि हमारे देश के लिए, हमें मातृभूमि के लिए उन्होंने छोटी छोटी उम्र में फांसी के फंदे पर लटक गए। इससे पता चलता है कि हमारी देशभक्ति के प्रति सभी जितने भी देश है वो सभी आकर्षित हो रहे हैं। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। ये जो आदर्श आचरण है, आज देखिए वर्तमान स्थिति में हमारे भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है और इस संस्कृति को सम्मान मिल रहा है। तो क्या हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भी हमारी संस्कृति को संजोए रखें? क्यों हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करें? हम उससे प्रभावित जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें उसका अनुकरण, चलो ठीक है, बहुत हद तक हमें कर लेना चाहिए, थोड़ी जितनी आवश्यकता हो उतना, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नाम है, हमें कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि उस संस्कृति को आप अपने जीवन में इस हद तक समावेश कर लो, इस हद तक अपने जीवन में रख लो कि आपकी जो मूल संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसका सर्वनाश ही हो जाए। तो ऐसा बच्चों नहीं करना है। हमें हमारी संस्कृति को, जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, विश्व की धरोहर मानी जाती है, सभी संस्कृतियों की जननी मानी जाती है, उसको संभाल के रखना है। हम धन्य हैं कि हम ऐसे भारत भूमि में जन्म लिए हैं। हम धन्य हैं कि ऐसी संस्कृति के हम पुरोधा बने हैं, ऐसी संस्कृति के वाहक बनने जा रहे हैं। तो हमें अपने आप को धन्य बनना चाहिए, करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, कि ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इस भारत भूमि में जन्म दिया है, जो स्वर्ग से भी ज्यादा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा भारत महिमा जो पाठ है पदात्मक शैली में है वो पूरा हो गया है। 5 पदों को लेकर हमने यहाँ पर सब प्रसंग व्याख्या की है, अर्थ देखा है, इसका अन्वय किया है। तो आपको अन्वय भी याद रखना पड़ेगा, अन्वय किस तरह से करते हैं ये भी आपको पता करना होगा। जब हम अर्थ लिखते हैं तो वो अर्थ का ही ट्रांसलेशन होता है एक तरह से, यानी कि जो अन्वय किया है उसका हूबहू वही सेंटेंस, वही वाक्य वहीं रखा जाएगा जहाँ अन्वय में रखा गया है। तो उस तरह से अन्वय किया जाता है और अर्थ किया गया है, उसकी सब प्रसंग व्याख्या की गई है। प्रसंग आपको लिखना बहुत जरूरी है अगर आपके पास व्याख्या पूछते हैं, और व्याख्या नहीं भी पूछते हैं तब भी आपको अर्थ के साथ में प्रसंग लिखना है कि यह जो पद्यांश है हमारे विष्णु पुराण से लिया गया है, या फिर हमारी पाठ्य पुस्तक, या फिर हमारे चैप्टर भारत महिमा से उद्धृत किया गया है, या भागवत पुराण से लिया गया है। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होगी। अब इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जब देंगे जब हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, इस पद्यांश को, यानी कि इन श्लोकों को हमने ढंग से पढ़ा है, समझा है, तो ही हम आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा कि अच्छे से इसको समझना होगा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। अगली क्लास में इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।